नमस्कार। चलिए आज रासायनिक प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक तेज सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि एक मॉडर्न रिफाइनरी के अंदर असल में होता क्या है और ये काम कैसे करती है। ये एक क्विक लेकिन बहुत ही जरूरी ओवरव्यू होने वाला है। तो देखिए, किसी भी रिफाइनरी का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो है एक चीज को यानी कच्चे तेल को कई अलग अलग कीमती प्रोडक्ट्स में बदलना। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है। इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के कुछ बेहद बुनियादी अटूट नियमों में। तो सबसे पहले हमें ऊर्जा के नियमों को समझना होगा। थर्मोडायनामिक्स के ये 4 नियम हैं। यही वो नींव है जिस पर रिफाइनरी की हर एक प्रोसेस, हर एक मशीन टिकी हुई है। शुरुआत होती है जीरोथ लॉ यानी शून्यवें नियम से। सुनने में ये बहुत बेसिक लगता है ना? लेकिन यही वो नियम है जो हमें तापमान का कॉन्सेप्ट देता है, वो चीज जिसके बिना हम कुछ भी माप ही नहीं सकते। इसके बाद आता है पहला नियम जो सीधी सी बात कहता है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। और हाँ, जब हम पंप या टरबाइन जैसे उपकरणों से काम लेते हैं तो उसे तकनीकी भाषा में शाफ्ट वर्क कहते हैं। अब आता है दूसरा नियम जो हमें कुदरत के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। कोई भी प्रोसेस अपने आप हमेशा ज्यादा बिखराव, ज्यादा अव्यवस्था की तरफ जाती है, जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं। यही नियम ये तय करता है कि कोई भी प्रोसेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी। और आखिर में तीसरा नियम हमें एक शुरुआती बिंदु देता है, एक जीरो पॉइंट। ये कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी भी जीरो होती है। इसी बेसलाइन की वजह से हम बाकी सारी जरूरी कैलकुलेशंस कर पाते हैं। इन्हीं नियमों से ऊर्जा के ये 4 अलग अलग पोटेंशियल निकलते हैं। लेकिन रिफाइनरी में जहां ज्यादातर काम एक जैसे टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है, वहां हमारे लिए सबसे काम की चीज है गिब्स फ्री एनर्जी। यही वो फैक्टर है जो हमें बताता है कि कोई रिएक्शन अपने आप होगा भी या नहीं। तो थियरी बहुत हो गई, चलिए अब इन नियमों का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखते हैं। ये है डिस्टिलेशन कॉलम, जिसे सही मायनों में रिफाइनरी का दिल कहा जाता है। असल में डिस्टिलेशन 4 स्टेप्स का एक डांस है। पहले तेल को गर्म करके भाप बनाया, फिर वो भाप ऊपर उठी, ऊपर से ठंडा लिक्विड नीचे आया, और फिर अलग अलग लेवल पर उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल लिया गया। तो यहाँ पर सारा खेल बैलेंस का है, क्योंकि अगर भाप के बहने की रफ्तार जरा भी ऊपर नीचे हुई तो पूरा का पूरा कॉलम काम करना बंद कर देगा। और देखिए, यहाँ 2 बड़ी गड़बड़ हो सकती हैं। पहली है फ्लडिंग, जिसमें इतनी ज्यादा भाप उठती है कि वो लिक्विड को नीचे ही नहीं आने देती। और दूसरी है वीपिंग, जिसमें भाप इतनी कम होती है कि लिक्विड ट्रे से सीधे नीचे टपक जाता है। दोनों ही हाल में सेपरेशन का काम बिगड़ जाता है। अच्छा, तो डिस्टिलेशन से तेल को मोटे तौर पर तो अलग कर लिया, पर अब उसे साफ भी तो करना है। यहीं पर एंट्री होती है मास ट्रांसफर के विज्ञान की, जैसा कि हम एक एब्जॉर्प्शन टावर में देखते हैं। इसका जो मूल आइडिया है वो है टू फिल्म थ्योरी। इसे ऐसे समझिए कि जहां गैस और लिक्विड मिलते हैं, वहां 2 बहुत ही पतली अदृश्य परतें होती हैं। यही परतें कंट्रोल करती हैं कि कोई चीज गैस से लिक्विड में कितनी तेजी से जाएगी। ये थ्योरी हमें बताती है कि असली रुकावट या तो गैस वाली फिल्म में हो सकती है या फिर लिक्विड वाली फिल्म में, और ये इस पर डिपेंड करता है कि जिस चीज को हम निकाल रहे हैं वो लिक्विड में कितनी आसानी से घुल जाती है। देखिए, सिर्फ प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं है। असली मास्टरी तो इस बात में है कि उस काम को करने में कम से कम एनर्जी बर्बाद हो। इसी चीज को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है एक्सर्जी। इसे आप एनर्जी की क्वालिटी या काम करने की क्षमता समझ सकते हैं। यह हमें सीधे सीधे बताता है कि कितनी एनर्जी बर्बाद हो रही है। और ये एक्सर्जी यानी काम करने की क्षमता सबसे ज्यादा तब बर्बाद होती है जब किसी प्रोसेस में प्रेशर अचानक और बिना किसी कंट्रोल के कम हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा विलन कौन है? थ्रॉटलिंग वाल्व। ये वाल्व हर प्लांट में होते हैं, लेकिन ये बहुत सारी एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए इंजीनियर्स हमेशा इनको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अब अंत में चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं उन खास डिमेंशनलेस नंबरों का जो इन सारी कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं को समझने का एक तरह से शॉर्टकट है। पहला है शॉरवुड नंबर। ये बस इतना बताता है कि मास ट्रांसफर असल में कितनी तेजी से हो रहा है, अगर हम उसकी तुलना सिर्फ नॉर्मल डिफ्यूजन से करें तो। फिर है श्मिट नंबर।
ये तुलना करता है कि लिक्विड का बहाव कितनी तेजी से फैलता है और उसमें घुली हुई चीज कितनी तेजी से फैलती है। और ठीक इसी तरह है प्रांटल नंबर। ये लिक्विड के बहाव की तुलना गर्मी के फैलने की रफ्तार से करता है। अब इन नंबरों की सबसे कमाल की बात यह है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसे कहते हैं चिल्टन-कोल्बर्न एनालॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक चीज जैसे हीट ट्रांसफर को माप लें तो हम अक्सर उसी के आधार पर मास ट्रांसफर का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये थी रिफाइनरी की एक छोटी सी यात्रा। हमने देखा कि फिजिक्स के नियम तो फिक्स्ड हैं, वो नहीं बदलेंगे, लेकिन उन नियमों का इस्तेमाल करने का तरीका, हमारी एफिशिएंसी, वो फिक्स्ड नहीं है। उसे हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगली बड़ी रुकावट कौन सी होगी जिसे हम पार करेंगे।